हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस पार्ट में मैं केवल एक ही क्वेश्चन लूँगा और वो क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप नेट पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत लोगों ने उसका अपना अपना आंसर दिया है और मेरा आंसर कुछ और है। तो यदि आपको यहाँ पे नोट मैंने डाल दिया है कि इफ़ यू अग्री विथ माई एक्सप्लेनेशन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फॉलो माई आंसर। इफ़ नॉट, यू कैन गो विथ वॉट एवर आंसर यू फील इज़ राइट। मतलब कि आपको जो भी आंसर आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला ही फॉलो कीजिए, बट ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है इस क्वेश्चन के प्रति और इस क्वेश्चन को लेकर के। जिस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। यदि आपको लग रहा है कि मेरा एक्सप्लेनेशन सही है, मेरा कॉन्सेप्ट सही है, तो फॉलो कर सकते हैं मेरे क्वेश्चन आंसर को या एक्सप्लेनेशन को या अप्रोच को। यदि लगता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है फॉलो करने का। आपको जो भी चीज़ अच्छा लगता है, जो भी आंसर उसका लगता है कि यही आंसर होगा, आप अपने आंसर के साथ स्टिक कर सकते हैं। तो चलिए बिना विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेते हैं उस क्वेश्चन को और जल्दी से डिस्कस करके इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो चलिए, वही मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर अभी। ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज़ ग्रेटर देन डी इज़ ग्रेटर देन ई इज़ ग्रेटर देन नहीं होके ये लेस देन इक्वल टू एफ है। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज़ ग्रेटर देन डी इज़ ग्रेटर देन ई इज़ लेस देन इक्वल टू एफ है। आपको दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, दूसरा दिया हुआ है ए इज़ लेस देन इक्वल टू एफ। अब देखिए, चलिए ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ पे मतलब कि आपको ए से एफ जाना है। अब देखिए, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, डी से ई जा रहे हैं, ई से एफ आप नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या हो गया? नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल आपको बताया था कि बोथ साइड से यदि नॉट रीचेबल हो तो तीन साइन तो होगा ही होगा। अब चलिए एफ से ए तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एफ से ई पहुंचे, ई से डी तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि बोथ साइड से इसका आंसर जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो क्या आया? बोथ साइड से नॉट रीचेबल है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था बेसिक्स में पिछले क्लास में कि यदि बोथ साइड से नॉट रीचेबल हो तो वहाँ पे कितना साइन होल्ड करेगा? तीन का तीनों साइन होल्ड करेगा। मतलब कि लेस देन का भी साइन होगा, ग्रेटर देन का भी साइन होगा और इक्वल टू का साइन होगा। बट यहाँ पर जो हम लोग का कंक्लूजन दिया हुआ है, उस कंक्लूजन में देखिए क्या है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ए इज लेस देन इक्वल टू एफ। मतलब कि कहने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कितना साइन दिया हुआ है? चार साइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना साइन दिया हुआ है? चार साइन दिया हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि आइदर और केस में हम लोग को जो है तीन ही साइन को फॉलो होना चाहिए, ए वाला और ए वाला। लेकिन इस केस में तो चार साइन बन रहा है, चार साइन बन रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर। ये और लोगों का कहना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, या कुछ पेरेंट्स भी बोले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर नॉर होगा। बट मेरा आंसर इस क्वेश्चन का है आइदर और। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है? आइदर और। कैसे मेरा आंसर आइदर और है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ और मैं अपना एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। फिर से मैं बता दूँ, यदि आपको लग रहा है कि आपके अनुसार एक गलत आंसर है, डोंट फॉलो दिस प्रोसेस। वॉट एवर यू फील इज राइट, गो विद दैट। जब जोर ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है कि आप मेरा ही सॉल्यूशन या मेरा ही अप्रोच या मेरा ही आंसर फॉलो कीजिए। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, तभी मैं बोल रहा हूँ आइदर और। ठीक है, ऐसे ही ब्लाइंडली मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि आइदर और। लोग बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ लोग, सारे के सारे तो नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं नाइदर नॉर इसका आंसर होगा। तो वो लोग भी कुछ अपना लॉजिक लगाए हैं, बट मेरा भी लॉजिक है, मैं भी अपना लॉजिक लगाया और मेरे लॉजिक के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर जो है आइदर और होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वाले चीज़ को जो कंक्लूजन वन में है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, इस चीज़ को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन एफ और ए इज़ इक्वल टू एफ। दूसरे को ए इज़ लेस देन एफ और ए इज़ इक्वल टू एफ। अब देखिए, आइदर और कहने का क्या मतलब होता है कि आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। ठीक है, आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। यदि कहने के लिए एक मिनट मान लिए कि चलिए इसमें क्या हुआ, आइदर और में से किसी एक, कोई एक जो है सही होगा, हो सकता है।
आइदर और कहने का क्या मतलब कि उस दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो चलिए इसी को सही ले लिए, यदि इसी वाले स्टेटमेंट को सही ले लिए तो यहाँ क्या है, ए इज इक्वल टू एफ आप यहाँ किए तो ये तो यूनिवर्सली, यदि यहाँ पे ए इज इक्वल टू एफ किए तो ए इज इक्वल टू एफ तो यहाँ भी हो गया ना। तो यहाँ पे तो 4 साइन की बात ही नहीं है, यहाँ तो 1 2 3 ओवरऑल कितना साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का 3 ही साइन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आइदर और ही होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आइदर और कहने का मतलब होता है कि आइदर दिस और दिस, मतलब कि एक बार यदि a इज इक्वल टू एफ हो गया पहले स्टेटमेंट में तो दूसरे स्टेटमेंट में a इज इक्वल टू एफ हो ही नहीं सकता है, ये तो मीनिंगलेस चीज़ है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, चलिए 2 जगह है, जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 जगह है। ये आपको दिल्ली ले लेते हैं, ये आपको हैदराबाद ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो डॉलर का जो वैल्यू है, कुछ भी सपोज $1 जो है 50 रुपया है, ठीक है, $1 50 रुपया है। यदि आप $1, क्योंकि पूरे इंडिया में यदि इंडियन करेंसी की बात किया जाए, जस्ट लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसका कुछ इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, जस्ट लेमन लैंग्वेज के लिए कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरे इंडिया में डॉलर का वैल्यू तो सेम होगा, ये आपको पता है। पूरे इंडिया में डॉलर का वैल्यू यदि सेम होगा, यदि आप दिल्ली में $1 का वैल्यू 50 रुपया बोल रहे हैं तो सेम $1 का जो वैल्यू होगा वो हैदराबाद में भी तो 50 रुपया होगा। मतलब कि यदि आप दिल्ली में फिक्स कर दिए कि $1 50 रुपया है तो हैदराबाद में आप कहिए या ना कहिए $1 का जो वैल्यू है वो हैदराबाद में 50 रुपया होगा ही होगा। ये क्यों मैं समझाया, ये तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये इसलिए समझाया कि यदि आप एक बार a इज इक्वल टू एफ बोल दिए, मतलब कि ये हमेशा के लिए a इज इक्वल टू एफ, तो कहीं भी आए f कहीं भी आए वो a के बराबर होगा ही होगा। a इज इक्वल टू एफ यदि आप एक बार बोल दिए, यदि पहले स्टेटमेंट में ही भी आपने बोल दिया कि a इज इक्वल टू एफ है, आप बोलिए या ना बोलिए दूसरे स्टेटमेंट में भी a इज इक्वल टू एफ तो होगा ही होगा। चलिए दूसरा लो का एक्सप्लेनेशन क्या है इस क्वेश्चन को लेकर के, लो का एक्सप्लेनेशन ये है कि आइदर a हो सकता है या a हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि यदि इसको आइदर और को कंबाइन करके सेपरेट करें, यदि आइदर 1 और 2 को कंबाइन किया, अब हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो क्या हो सकता है, आइदर a इज ग्रेटर देन f हो सकता है और a इज इक्वल टू f हो सकता है। और अब देखिए इस दोनों स्टेटमेंट के, पहले वाले स्टेटमेंट को हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। अब देखिए यहाँ पे और है आइदर और यहाँ भी आएगा a लेस देन f हो सकता है, और अगेन यहाँ और है a इज इक्वल टू f हो सकता है। मतलब कि यदि इस तीनों को, चारों स्टेटमेंट को यदि कंबाइन करें तो हम लोग को क्या आएगा, आइदर a इज ग्रेटर देन f, a इज इक्वल टू f, a इज लेस देन f। मतलब कि ओवरऑल जो हम लोग का साइन कितना आ रहा है, 3 ही साइन आ रहा है। देखने में तो लग रहा है कि 4 साइन है, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग का साइन आ रहा है वो कितना साइन आ रहा है यहाँ पे भी। अब 2 बार यदि एक ही चीज़ को बोला जाए कि नहीं, आइदर a इज ग्रेटर देन f और a इज इक्वल टू f, अगेन a इज इक्वल टू f, ये दोनों को 2 बार कहने का क्या मतलब कि एक ही चीज़ है। तो आइदर क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर a इज ग्रेटर देन f और a इज इक्वल टू f और a इज ग्रेटर देन लेस देन f। मतलब इस चारों स्टेटमेंट को यदि कंबाइन करें तो यही वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ओवरऑल हम लोग को तो 3 ही साइन आ रहा है, दोनों साइड से नॉट रीचेबल। चलिए दोनों साइड से नॉट रीचेबल मतलब कि 3 साइन होल्ड करना चाहिए, 3 साइन। अब इसको यदि आपने एक्सपेंड करके देखा तो 3 ही साइन ओवरऑल होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर और। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था और मेरा भी कुछ अपना लॉजिक था, ऐसे ही नहीं कि बिना लॉजिक का मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया कि आइदर और होगा। बहुत सारे लोग नाइदर नॉर बोलते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आपको कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर है आइदर और। जिन लोगों को लगता है फॉलो कर ले मेरा वाला अप्रोच, जिन लोगों को नहीं लगता है कि कुछ गलत अप्रोच है तो जो भी नाइदर नॉर लगता है वही करें, क्योंकि 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर नॉर बताते हैं। और यूट्यूब पे मैंने एक एस्पायरेंट ने वीडियो फॉरवर्ड किया था, वहाँ पे भी बताया गया और
वहाँ पे प्रूफ भी किया गया है कि अच्छा इतना सारा एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर नॉर होगा। ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और मेरे एक्सप्लेनेशन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर जो है आइदर और होगा। आपको जो भी प्रोसेस फॉलो करना है मेरा या उन लोगों का कर सकते हैं, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया क्योंकि एक एस्पायरेंट्स ने पूछा था पिंग करके, और उसने बोला था कि यदि पॉसिबल है तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा देर तो नहीं, कुछ ही देर, लेकिन एक ही क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए शायद 11 मिनट होने को है, 11 मिनट ले लिया। तो चलिए, इस क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, इस क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो जो प्रोसेस आपको अच्छा लगता है उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए। कुछ सजेशन हो या कैसा लगा आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, कुछ मेंबर्स वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो लोग जो डाउट्स पूछते हैं या कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, आपस में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो या डायरेक्ट इधर हमको पिंग करके आप पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप में पोस्ट करके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना कभी छोड़िए मत, नो मैटर आपका एग्जाम में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो एग्ज़ाम आने वाला है। एक बार आपने क्या किया, प्रिपरेशन को यदि छोड़ दिया, यदि आपने 2 दिन का डिसकंटिन्यूटी किया प्रिपरेशन में, वो आपको लगातार 10 दिन के पढ़ाई को इक्वल कर देता है, ठीक है। तो कभी भी आप अपने पढ़ाई को कभी डिसकंटिन्यू मत करिए। हराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असफलता सबको ज़िंदगी में मिलती है, सफलता कभी ना कभी जो लगे रहते हैं उनको मिल ही जाती हैं। तो कभी भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िए मत। जब तक, एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही करना है। जब तक आप क्लियर नहीं करें तब तक आप छोड़िए मत उसको। हम आपके साथ हैं, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।